अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे लोग लोगों की इतनी कदर करते हैं कि उनके मुरीद तक बन जाते हैं। इतनी कदर करते हैं, इतनी कदर करते हैं कि उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं। उसके पीछे डिफरेंट रीज़न्स होते हैं और सबसे बड़ा रीज़न आपके दिमाग का होता है। टोटल चक्कर इस दिमाग का है और कोई चक्कर नहीं है। आपके दिमाग के साथ या सपोज़ करें आप किसी की इतनी कदर करते हो, उसने आपके दिमाग में ऐसा इमेज इमेज डाला है और हम यहाँ पे बात करें सिर्फ़ रिश्ते की। कोई और किसी और लाइक बॉस और उसके एम्प्लॉयी की बात नहीं कर रहे। ये एक जनरल जो रिश्ता होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को समझना है जो मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ। एक प्रीमियम कॉन्सेप्ट होता है जैसे जी ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, इसमें अगर आप शामिल होंगे तो इतने पैसे आपके लगेंगे, ठीक है? ये फलाँ चीज़ मेरी प्रीमियम है, फलाँ कोर्स मेरा प्रीमियम है, ये फ्री है, ये प्रीमियम है, इसके पैसे लगेंगे। आपके इमोशंस भी प्रीमियम होने चाहिए। आप देख लें, जिस बंदे की आप बेइंतहा कदर करते हैं उसके इमोशंस प्रीमियम है। प्रीमियम होने का ये मकसद है कि अगला बंदा आपसे अपने इमोशंस के पैसे वसूल करता है। पैसे वसूल करने का कभी भी ये मकसद नहीं है कि वो आपसे पैसे ले रहा है, लेकिन वो आपसे आपके दिमाग की इतनी एफर्ट लगवाता है, इतनी एफर्ट लगवाता है कि आपको समझ ही नहीं आता। बहुत एफर्ट लगाता है लगवाता है आपके दिमाग की। दिमाग की एफर्ट लगवाने का ये मकसद है कि वो आपके दिमाग को थका देता है, फुल थका देता है। थक जाते हो आप और जब आप थक जाते हो, आपका दिमाग थक जाता है, तो आप उसको याद करते हो और आप उसकी कदर करना शुरू कर देते हो। आपके इमोशंस हमेशा प्रीमियम होने चाहिए, ये चीज़ अपने ब्रेन में रखें, प्रीमियम होने चाहिए। ऐसे ही नहीं फेंके-फूँके इमोशंस होने चाहिए, नहीं। अगला बंदा एफर्ट करे तो उसको इमोशंस दिखाओ, नहीं करता इमोशंस ना दिखाएँ। और आपका सबसे बड़ा मसला यही होता है, इमोशंस को दिखा-दिखा के आपने अपना सत्यानाश कर लिया होता है। इतने इमोशंस दिखाते हो, कभी उसको रो के दिखाते हो, कभी चीख के दिखाते हो, कभी उसके पाँव में पड़ते हो, कभी कहते हो भाई आप मेरे लिए सब कुछ हो, कभी कहते हो भाई आप जो कहोगे करने के लिए रेडी हूँ, आप सब कुछ हो, आप आपकी पूजा करते हैं, आप ये, आप वो। इतने इमोशंस दिखाते हैं, मैं तो भाई इतनी मोहब्बत करता हूँ कि बस जो भी दुनिया में बंदा आएगा बस ये वो फलाना इस टाइप की चीज़ें आप करते हो। खुदारा इस बात को समझें, वरना इतने ज़लील-ओ-रुसवा होंगे ना, आपको खुद समझ नहीं आएगा। कदर चाहते हो अपनी, इस चीज़ पे ख़ास कंट्रोल करें। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोला जाता है इमोशनल फॉग। जैसे धुंध छा जाती है, पंजाब में तो ज़्यादा छाती है, अभी नहीं आई आई थिंक। धुंध छा जाए, तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। एग्ज़ैक्टली लोग आपके साथ ये करते हैं। जिसकी आप कदर करते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ बात रिश्ते की हो रही है, जिसमें आप क्रेविंग कर रहे हो किसी इंसान की ऑब्सेशन टाइप। वो आपको मुकम्मल रास्ता दिखा नहीं रहा, आपके सामने खुल के नहीं आ रहा। आपकी आँखें, आपका दिल, आपका दिमाग उसने धुंधला किया हुआ है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस चीज़ की गारंटी है। आप उसकी पर्सनैलिटी को जाँचना चाहते हो, नहीं जाँच जाँच पा रहे। आप उसको जाँचना चाहते हो, नहीं जाँच सकते। बड़ी कोशिशें आप कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा। हर कोशिश आपकी नाकाम जाती है, हर कोशिश। जो भी कोशिश करते हो, उसका उल्टा नतीजा मिलता है आपको और तकलीफ होती है आपको और स्ट्रेस में जाते हो आप। इसलिए आप भी किसी के लिए हमेशा रास्ते साफ ना रखा करें। अब इसका कतन ये मकसद नहीं है कि ये रास्ते वाक़ई साफ ना रखा करें। ये सिर्फ़ रिश्ते की बात हो रही है, इस बंदे को वही रिलेट करेंगे, जो मेरी बातें काफ़ी टाइम से सुनते हैं। अब आप ये जो जुमला अगर कोई सुन लेगा, वो कहेगा, "यार, ये कैसी बातें टेक्निक समझा रहा है, ये तो गलत गाइड कर रहा है।" रास्ता साफ करने का मकसद है इमोशनल रास्ता, ठीक है?
इमोशनली अकेले बंदे के सामने एक खुला रास्ता, बिल्कुल साफ-सुथरा बन जाओगे ना, हर चीज़ उस बंदे को बताओगे, हर चीज़ खोल के रखोगे, सफाई करके रखोगे अपने अंदर की कि ये मेरे अंदर चल रहा है, देखो भाई, वो खा जाएगा आपको। बाकी दूसरे फिज़िकल रास्ते उनके लिए साफ रखें भाई, ठीक है ना? कहीं पे फिज़िकली कचरा नहीं करना, मेरी बात सुन के कहीं पे जाके रास्ते में कचरा फेंक दो, तो ये नहीं करना। या इतना सा टोटा मेरा ये जो है ना, आप कर लो कि ये बंदा कह रहा है रास्ते साफ ना रखो लोगों के लिए, ठीक है? और अदालत में जाके मेरे ऊपर केस करवा दो आप। तो ये थोड़ा-सा ये ज़हन में रखना है, मैं हमेशा इमोशनली बात कर रहा होता हूँ, ये ज़हन में रखें और आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप देख लें बेशक। आप चीज़ों को समझेंगे, तो आपके लिए मसले नहीं होंगे। आप चीज़ों को नहीं समझोगे, तो आपके लिए मसले पैदा होते रहेंगे और आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगला बंदा देख लें, वो इमोशनली सिंक्रोनाइज़ नहीं हो रहा। यानी कि जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, ठीक है? जो नहीं हो रहा तो फिर आप और उसके मुरीद बनते हैं और उसकी कदर करते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे हो। सिंक्रोनाइज़ का मकसद ये होता है कि बिल्कुल एक चीज़ जो है ना, 2 चीज़ें बिल्कुल एक ही वक़्त में हो रही हैं। जैसे कहीं पे 2 लोग जब सिंगिंग करते हैं, उनकी आवाज़ सिंक्रोनाइज़ होती है। यानी कि सेम वक़्त पे वो अल्फ़ाज़ बोलते हैं, दोनों साथ में, वो सिंक्रोनाइज़्ड है। अगर एक जुमला वही एक अलग टाइम पे बोल रहा है, दूसरा अलग आगे-पीछे हो रहा है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। सिंक्रोनाइज़ होगी आवाज़, मज़ा आएगा। आपके और उस बंदे के इमोशंस सिंक्रोनाइज़ नहीं है, आगे-पीछे हैं। जब आगे-पीछे होंगे, तो ये मसला होगा और आप चाहोगे वो सिंक्रोनाइज़ हो, तो आप उसको वैल्यू दोगे। और जिस भी बंदे के सामने जितने ज़्यादा इमोशंस ज़ाहिर करोगे, उतना वो आपकी कदर नहीं करेगा। जितने इमोशंस कम ज़ाहिर करोगे, उतना वो आपकी कदर करेगा। एक साइकोलॉजी के अंदर और कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है इमोशनल सनबर्न। इमोशनल सनबर्न क्या है? जैसे सूरज ज़्यादा तपिश वाला हो या सूरज के करीब चले जाओ तो वो आपको जला देगा। एग्ज़ैक्टली इमोशंस भी आपको जला देते हैं। जब आप इस इंटेंसिटी के साथ इमोशंस अगले बंदे पे फेंकते हो कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते। इतने इमोशंस किसी पे फेंकते हो, इतने इमोशंस किसी इंसान को देते हो, तब आपके साथ मसला बनता है। तब आप परेशान होते हो। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी आप तो हर्ट होंगे ना। सूरज के बहुत करीब चले जाओ तकलीफ होगी। आप इतने इमोशंस इंटेंसिटी के साथ दे रहे हो तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा, कदर नहीं करेगा। इंटेंसिटी कम करोगे आपकी कदर होगी। और अगला बंदा एक और कॉन्सेप्ट है अटैचमेंट पोलराइजेशन। अटैचमेंट पोलराइजेशन क्या है? कभी वो ज़्यादा प्यार देता है, कभी ज़ीरो कर देता है। हॉट एंड कोल्ड बिहेव रखता है और आप कभी भी नहीं रखते। मैंने ये नहीं कह रहा कि हमेशा और कभी-कभी अपनी कमी भी महसूस करवाएँ, कभी-कभी किसी और काम को भी वक़्त दें, कभी-कभी घूमने जाएँ, कभी-कभी उसकी कोई बात ना मानें, कभी-कभी, रोज़ नहीं। कभी-कभी उसको वक़्त कम भी दो, बेशक वो लड़े कभी-कभी, तो वैल्यू देगा आपको। अब ये केस टू केस चीज़ वेरी भी करती है, ये भी ज़हन में रखें मेरी बात सुन के और बस आप ये मत सोचें कि बस अब मैंने ये अप्लाई कर देना है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।